अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। नज़र बद की कुछ निशानियाँ। हज़रत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि उनके बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंज़र थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए कोई नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि नज़र का लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नज़र बद हक है। अगर तकदीर पर कोई चीज़ हावी हो सकती है तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलावट और कमज़ोरी थी। तो रसूल अल्लाह ने बच्ची को देखकर इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ, क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लगती है बेशतर वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफ़र तैयार के बच्चों को देखा तो उन हज़रत उस्मा बिनते उमेरा से दरियाफ्त फरमाया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्मों को दुबला पतला देख रहा हूँ, क्या इन्हें कोई मुश्किल है? हज़रत उस्मा बिनते उमेरा ने अर्ज़ किया कि जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत उस्मा बिनते उमेरा का फरमान है कि मैंने रसूल अल्लाह की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ, इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबा के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत मुबारका और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुबारक हदीसों में बयान किए हुए अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नज़र बद की पहचान। नज़र बद का असर होने की बहुत सी अलामत और निशानियाँ होती हैं। कुछ निशानियां तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जांच और तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें किसी के अंदर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे सीधे नज़र बद का शिकार समझने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआवना करवाया जाए और किसी सही और मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआवना करवाया जाए। और उसके बाद अगर इन दोनों कामों के बाद भी मरीज़ में किसी बीमारी या गैर मामूली हालतों कैफियतों का पता न चल सके तो फिर बुरी नज़र लगने का उसके बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफ्सियाती मुआवने के बाद ही इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फ़ौरन इस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र लगी हुई है या कोई जादू, आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नज़र बद, जादू या आसेब वगैरह के असरअंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजुर्बों से साबित तरीका ये है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो तो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। उन आयतों की तिलावत जो सही और अमल वाले आलिमों के तजुर्बों के मुताबिक हो। ये आयत बिला शक व शुबहत अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयत को मशकूक शख्स या मरीज़ शख्स के सामने तिलावत किया जाता है या वसा औक़ात जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झेल अलामतें और निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, चेहरे पर पीलापन ज़ाहिर होना। नंबर 2, सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज़्यादा गर्मी का महसूस होना।
नंबर 5, पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से बुरी नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 6, पहलुओं में दर्द का महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी ज़ाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में इलाज करने वाले शख्स को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर भी अमूमन ये असर मरीज़ की हालत देखने या आयत शरीफा को समझने की वजह से ज़ाहिर होता है। इससे ये हरगिज़ नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नज़र बद के शिकार हैं। नंबर 10, पहलुओं का पकड़ना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने, हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नज़र बद की क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत का वारिद होना। नंबर 12, पट्ठों का अखड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद, नीम बेहोशी और बेहवासी का महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्ज़ माइल धब्बों का ज़ाहिर होना। नज़र बद का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर जो दम किया था। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो फरमाया, ए मोहम्मद, क्या आप बीमार हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो हज़रत जिब्राइल ने ये दुआ पढ़कर आप पर दम फरमाया था। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी नज़र बद का कोई बीमारी है या आपके ऊपर कोई नज़र है, तो आप उस पर अपने कुरान की आयतों से दम कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उस चीज़ को अच्छी तरह किसी को जांच करवाइए कि वो नज़र बद है या कोई जिस्मानी बीमारी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।